खासकर सेमेस्टर का। हाँ, ट्वेल्थ का है। रुकना थोड़ा सा। देखो हम जो ना आज प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं और उससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन करना है, ज्यादा फास्ट फास्ट करना नहीं है। तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, उसको अभी रोकेंगे ना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा के तब फिर एप्लीकेशन पढ़ा देंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फिर तुरंत खत्म हो जाएगा, एक दो क्लास में, एक क्लास में दो क्लास में हो जाएगा। आज क्या पढ़ाएगा सर? आज प्रॉपर्टीज होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज। डाउट है बताइएगा। कौन सा डाउट है? बोले 3 का 2 नंबर एग्जांपल है और एक अरे 3 का 2 नंबर तो मेरे पास है ही नहीं है, तुम 3 का 2 नंबर में कहाँ 3 का 2 नंबर क्वेश्चन? एग्जांपल है सर। हाँ एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में ही ना, साइन का पावर 4x dx वाला। हाँ तो उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos थीटा यानी कि 1 माइनस cos 2x/2 में चेंज करके इंटीग्रेट कर दो, ये वाला है स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4। हाँ सर इसमें सिंपल है, लेकिन साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कैसे कर दिया सर? और नीचे 4 है तो 4 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है अंदर 1 प्लस 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर। नहीं बना ये क्वेश्चन सर, ये तो बनाया हुआ है, ये सॉल्व एग्जांपल का दिया हुआ है इसमें। तो वही तो सर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए सर, साइन स्क्वायर को cos के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में लिमिट वाला है तो लिमिट लगा देंगे इस पर। वही तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। अरे ये तो आसान है, इसमें तो नहीं ज्यादा लगता। चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना, प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ ले, बता देंगे उन्हें जो भी डाउट है। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सो देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखना इंटीग्रेशन का, अगर यहाँ पे हम लोगों को a to b तक पहुंचना है, डेफिनेट इंटीग्रल का यही होता है, लिमिट दिया हुआ रहेगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अगर यहाँ पे कोई एक हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है dx, तो इसका हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है, जब अब अच्छा रुको, यहाँ पे इसको ना इस तरह से समझ। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को लिमिट दिया हुआ है a to b, तो यहाँ पे एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन, देखो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है, इनपुट x के फॉर्मेट में है ना।
अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर एक हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या दिया हुआ, ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन, यानी एफ एक्स की जगह हम लोग ये वाला रख सकते हैं। तो इस चीज को ना हम लोग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिमिट ए टू बी ही रहेगा, और एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अब देखो दिमाग को ले जाओ कहाँ पे, फंक्शन में। फंक्शन तुम लोग को पढ़ाया था ना, तुम लोग का ना फंक्शन पढ़ना था। हाँ फंक्शन तुम लोग का ही था कि ग्रुप ए का था? नहीं, तुम ही लोग का था फंक्शन। हाँ फंक्शन जब पढ़ाए थे, फंक्शन जब पढ़ाए थे उस समय क्या पढ़ाए थे कि अगर इनपुट में एक्स डालेंगे, इनपुट में एक्स डालेंगे तो आउटपुट में हम लोग का ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इनपुट में अगर टी डालते हैं तो एफ ऑफ टी की जगह पे क्या हम लोग को निकलेगा, टी स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो अब यहाँ पे देखो इस दोनों में कोई फर्क पड़ रहा है, खाली बस हम लोग एक्स और टी चेंज किए हैं। और यहाँ पे देखो जो भी हम लोगों को लिमिट डालना है, हाँ हाँ 2t प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग का, इस फंक्शन में जो लिमिट चढ़ा के रखे, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों जगह कांस्टेंट है। इसीलिए अगर जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा उसके अंदर इनपुट कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो चाहे तो उसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। अगर इसको प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं। मान लेते हैं ये फंक्शन है, इस फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग को इसको चेंज करना। तो इस फंक्शन को तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला, ये छोटा फंक्शन है, इसको तोड़ेंगे तो बड़ा फंक्शन मिलेगा। और लिमिट कहां से कहां तक, ए टू बी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ से फाइनली मिलने वाला है एफ ऑफ एक्स के जगह बी माइनस एफ ऑफ ए। ये इसको तोड़े ना तो ये वाला मिला, और सेम चीज इसको भी तोड़ते हैं हम लोग, इधर वाला को तोड़ते हैं तो देखो फंक एक छोटा एफ लिखता है ना। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ टी मिलने वाला है। और सर नेटवर्क चला गया तो सर एक बार फिर से सर रिपीट कर दीजिएगा ना सर, बता के प्लीज। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देंगे। देखो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट क्या है, ए है। यानी यहाँ से भी हम लोग क्या पुट करेंगे तो फाइनली क्या मिलने वाला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दोनों में कोई फर्क पड़ रहा है? न इसमें कोई फर्क पड़ रहा है, न इसमें, दोनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि अगर हम लोग को यहाँ पे अंदर कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो एक्स के जगह हम लोग कुछ दूसरा भी कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग टी से टी से यहाँ पे चेंज किए, हम लोग टी की जगह कुछ और लिख सकते थे, एफ ऑफ के भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, यानी इसको इस फॉर्मेट में। लेकिन जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग को क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग को बोलता है कि अगर कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन का लोअर लिमिट ए टू बी तक जाना है, तो जो भी अंदर फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को हम लोग, जो भी इनपुट दिया हुआ, इस फंक्शन में एक इनपुट था तो इसके जगह पे ना हम लोग कोई दूसरा फंक्शन ले सकते हैं और दूसरा इनपुट डाल सकते हैं। लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड में हम लोग आते हैं, फंक्शन चेंज कर दीजिए, फंक्शन चेंज कर देंगे सर। हाँ जरूरी पड़ेगा तो फंक्शन चेंज कर देंगे, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ नहीं पा रहे हैं सर, फंक्शन चेंज करने के लिए सच में समझ में नहीं आया। जैसे फिर से समझा दीजिए। जैसे देखो मान लो कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन देखो यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। यहाँ पे देखो यहाँ ए और बी है। इस फंक्शन को हम लोग क्या जरूरी पड़ेगा, ए और बी है, जैसे एक फंक्शन है, इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक, तो हम लोग चाहे ना तो इसको अलग तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बस यही चीजों को अलग तरीका से जरूरी पड़ेगा तो लिख सकते हैं ए टू बी। हम लोग यहाँ पे, अच्छा हम लोग क्यों बोल रहे हैं ये चीज की अलग तरीका से लिख सकते हैं, जरूरी पड़ेगा तो मान लेते हैं इसके साथ कोई अलग फंक्शन एक और मल्टीप्लाई दिया हुआ,
तो उस जगह पर हम लोग को यूज करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक अलग कांस्टेंट मान के जो यहाँ x लिखे हैं ना, x की जगह हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 और यहाँ पे dt। यही तो बोल रहे हैं कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज क्यों किया सर? मतलब सर कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, कांस्टेंट में जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो सेम रहेगा। ये वाला फंक्शन को ना हम लोग चेंज कर सकते हैं बस। तो फिर अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो इसको हम लोग x के जगह abc मान हाँ, भी रख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ कुछ भी k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 ऐसे करके भी बना सकते हो dk के साथ, लेकिन ये एक सर यही ना बोलता है इसके। हाँ, सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम केवल यही बोलता है कि कोई भी फंक्शन है। लेकिन इससे हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ सर? हाँ, इसका बेनिफिट आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, दिखाएंगे जब और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तब ना बेनिफिट क्या होगा बताएंगे, पहले प्रॉपर्टी सीखो। यानी ये अब समझ में आया ना कि हम लोग इस फॉर्मेट को जरूरी पड़ेगा तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो एक होगा। अब देखते हैं आगे। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है ना हम लोगों को। सेकेंड प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर ए टू बी पहुंचे और ए को कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम लोगों को ए टू बी यानी ए लोअर लिमिट है बी अपर लिमिट है और ए को कोई फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना, तो अगर हमको जरूरी पड़ेगा कि मान लेते हैं कि इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर मान लेते हैं हमको चेंज करना है, तो जब अगर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे ना तो ये जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग बोलता है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, अगर हम लोग इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट मान लेते हैं चेंज कर दें, तो जैसे ही चेंज करेंगे यानी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी टू ए लिख देंगे, तो जो भी इसका फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के साथ चेंज हो जाएगा। ये हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टी होता है। यानी नहीं ऐसे समझ में आया तो देखो, यानी जो भी हम लोगों का रिजल्ट मिल रहा है ये हम लोग का एक कोई फंक्शन था, जैसे कि ये एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसको ना हम लोग ये करते हैं पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा और कहाँ ए टू बी मिलेगा। अच्छा अभी पहले प्रॉपर्टी लिख लो ना, इसके बाद अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे जो क्या हम लोग को निकलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मिला, यही नहीं मिला। अगर मान लेते हैं यहां से देखो इस जगह से हम कॉमन निकालते हैं, क्या माइनस निकालते हैं कॉमन, ध्यान रखना। यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या देखने को मिलेगा, अंदर को देखने को मिलेगा एफ ऑफ ए, क्या एफ ऑफ ए हम लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा और एफ ऑफ बी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, माइनस में। यानी इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों को क्या है, ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है अपर लिमिट, देखो इधर रिजल्ट की ओर भागो, ए बता रहा है अपर लिमिट और बी क्या बता रहा है, लोअर लिमिट, और बीच में अपना माइनस है और इसके साथ साथ हम लोगों का ये माइनस है। यानी इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी नीचे लोअर लिमिट है और ए ऊपर अपर लिमिट है, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डाल सकते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डाल सकते हैं। यही हम लोग को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। यानी अगर जरूरी पड़ेगा कि दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही चेंज करेंगे तो हम लोग को साइन अपोजिट आ जाएगा रिजल्ट में। सेकेंड प्रॉपर्टीज आ गया। अब देखो थर्ड रूप देखो, थर्ड हम लोग का क्या बोलता है कि जैसे कि थर्ड हम लोग को बोलता है कि ए को कोई फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट है ए टू बी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक तीसरा एक जैसे हम लोग कहां से कहां तक स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचे, मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच में एगो कोई तीसरा और कोई एक ब्रेकिंग पॉइंट है, तो उस तीसरों को अगर हम लोगों को लिमिट के फॉर्मेट में लिखना होगा, मान लेते हैं तीसरा कोई लिमिट है जो
2 से स्टार्ट हुआ और 5 के बीच पहुंचा, यानी बीच में एक और कोई तीसरा एक ब्रेक डाल दिया था। तो अगर इस तरह के फॉर्मेट में यानी तीसरा अगर यहाँ पे लिमिट घुसाना हो तो तीसरा लिमिट हम लोग इसको कैसे घुसाएंगे यहीं पे, और रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को लिमिट कहां से कहां तक जाना, मान लेते 2 से 5 तक जाना, हम लोग पहले 2 से 3 के पास जाएं और 3 से 5 के पास जाएं तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गए हैं। तो यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक, ठीक है, लेकिन ए से हम लोग क्या करते हैं, ए से यहाँ पे एक नया यूज करते हैं, ए से पहले सी तक पहुंचेंगे यानी सी, यानी तो यहाँ अगर ए से सी लिख दें तो पहले हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, ए से बी के पास पहुंचेंगे, एफ ऑफ एक्स dx, और इसके साथ फिर प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद फिर कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे और फिर सी के पास पहुंच जाएंगे। जो यहां से सॉल्यूशन करके जो भी रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो वही मिलेगा। ठीक, ये थर्ड प्रॉपर्टी ये हम लोग हो गया। देखो हम लोग को ए से सी के पास पहुंचना है, मान लो कि 4 से 8 के पास पहुंचना है तो बीच में हम लोग के 5 नंबर पर स्टॉपेज ले सकते हैं, यानी 4 से 8 तक तो ठीक है, लिमिट लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 8 है, लेकिन हम लोग 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 4 से 5 तक पहुंचेंगे यानी 4 लोअर लिमिट लेंगे, फिर 5 अपर लिमिट लेंगे, और फिर हम लोग फिर 5 से 8 के पास भी पहुंचना है ना, तो फिर 5 को लोअर लिमिट मान के फिर 8 को अपर लिमिट तक पहुंच जाएंगे, यही हम बोल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी 3 हो गया। अब देखो चौथा, देखो प्रॉपर्टीज क्या है। देखो चौथा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है dx के साथ, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, माइक ऑफ रखो, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 0 से। देखो स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, देखो इसमें ना हम लोग को इधर फंक्शन पे इतना ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ध्यान देना लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे खाली ध्यान देना कि कहां कहां कैसे कैसे दिया हुआ है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मान लेते हैं एंड पर पहुंचते हैं हम लोग ए पर, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ए पर पहुंचे हैं। अगर जहां पे इस तरह का फंक्शन दिखे तो उस फंक्शन को हम लोग एक अलग तरीका से लिख सकते हैं, क्या 0 से ए तो लिखे सकते हैं, साथ साथ ये जो अंदर फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन में जो भी अपर लिमिट दिया हुआ है ना, उस अपर लिमिट के साथ जो भी यहाँ पे इनपुट डाटा, उस इनपुट डाटा को माइनस कर देंगे और dx, तो फिर दोनों का रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो, दोनों साइड इक्वल ही मिलेगा। यानी अगर जहां पे हम लोग को 0 to a के पास, यहाँ पे लिमिट ध्यान रखो, लोअर से अपर में, यानी 0 से a के पास पहुंचना। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को डायरेक्ट तो टूटेगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट टूटेगा नहीं, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके तोड़ना हो। तो यहाँ अगर f ऑफ x दिया हुआ है तो इस f ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी अपर लिमिट में, उस अपर लिमिट के साथ जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को माइनस करके और dx करके फिर इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे। ये भी एक चौथा प्रॉपर्टीज है। एक पांचवा प्रॉपर्टीज लिमिट का यूज कर लेंगे, ऐसे फंक्शन a माइनस x, तो ये हट जाए, लिमिट हट जाएगा। लिमिट कहाँ, लिमिट 0 to a ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंजिंग आएगा, ये 0 to a ही रहेगा। सर इसको प्रूफ करने के बाद इक्वल नहीं आ रहा है सर, प्रूफ करने के बाद इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा करते हैं, नहीं सर करते हैं। अच्छा हाँ, RHS ये है ना, तो RHS ये है, इसको लेट करो, मान लेते लेट a माइनस एक्स बराबर t है। अब यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से क्या मिलने वाला है, माइनस dx बराबर dt मिलने वाला, यानी dx बराबर क्या मिलने वाला, माइनस dt। यानी क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 0 to a माइनस एक्स बराबर t है ना, तो यहाँ फंक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ t, और dx बराबर क्या है, माइनस dt, यानी माइनस अपना यहाँ dt डाल सकते हैं। अब देखो
0 to a है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, माइनस। अभी जस्ट इसके पहले प्रॉपर्टीज क्या सिखाए हैं, माइनस को हटाना है तो सर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। यस सर, चेंज हो जाएगा। अच्छा रुको रुको, यहाँ 0 to a है ना, अगर हम लोग यहाँ 0 to a है और पीछे माइनस है, रुक जाना एक सेकेंड यहाँ पे। वही सर माइनस का ही दिक्कत हो रहा है। हाँ हाँ माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ देखो हम लोग लेट किया ना a माइनस एक्स बराबर टी। अब यहाँ पे देखो तो इस यहाँ पे लिमिट को भी ध्यान में रखना होगा। देखो यहाँ पे रीजन देखो a माइनस एक्स बराबर टी है ना, a माइनस एक्स बराबर, लोअर लिमिट हम लोग का कितना था, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 था जब x था, तो x का लोअर लिमिट हम लोग का 0 था, ध्यान रखो। तो अगर हम लोग नाउ यहाँ पे लिखते हैं नाउ x बराबर अगर लोअर लिमिट 0 है, देखना यहाँ पे ध्यान रखो, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ तो फंक्शन को चेंज कर दिए, लेकिन जो इसका हम लोगों का ये था ना, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो वाला चेंज नहीं किया। यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी चेंज करना होगा। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 था, तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो t बराबर क्या मिलेगा, तो देखो x बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर t, यानी देखो यहाँ पे जब फंक्शन f ऑफ x था तो लोअर लिमिट 0 था, और जैसे ही फंक्शन ऑफ t मिलेगा तो x बराबर 0, तो जैसे ही फंक्शन ऑफ t मिलेगा उस समय t के जगह तो लोअर लिमिट हम लोग का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a मिलेगा, ठीक। और सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे अपर लिमिट क्या था, a था, यानी नाउ फिर से करते हैं कैलकुलेशन। नाउ हम लोग को जब x बराबर a था अपर लिमिट, उस सिचुएशन में t जब यहाँ फंक्शन ऑफ t होगा उस समय में अपर लिमिट क्या मिलने वाला, देखो x बराबर जब a पुट करेंगे तो t बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, यानी इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 0। यानी ये भी चेंज करना होगा जब फंक्शन को हम लोग चेंज करेंगे। तो अब देखो अब रखो, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो इस माइनस को फिर प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, 0 to a f ऑफ t dt। अब इसमें देखो f ऑफ t dt, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, चलो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी चीज को 0 to a f ऑफ x dx, पहुंच गया ना इसी के पास। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि जब भी हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे अंदर में f ऑफ t को, तो हम लोग को ये लिमिट को भी इसके अनुसार, क्योंकि a को तो चेंज कर दी लेकिन लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज नहीं किए, तो यहाँ पे हम लोग को लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज करना होगा। अभी बर्दाश्त करो, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ना तो पता चलेगा। अभी पहले प्रॉपर्टीज देखो, प्रूफ हो गया है। अब देखो 4 नंबर हो गया ना, अब आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रॉपर्टीज। देखो फिर से, अगर यहाँ पे a to b है और अगर कोई फंक्शन, देखो फंक्शन यहाँ पे पकड़ना होगा कि किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। अगर कोई यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे कोई फंक्शन और वो फंक्शन इस तरह का फॉर्मेट में, a को कोई कांस्टेंट है, b को कोई कांस्टेंट है, माइनस एक्स के फॉर्मेट में, यानी a से b तक पहुंचा, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, और dx के फॉर्मेट में इस तरह का फॉर्मेट में है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a to b डायरेक्ट लिख सकते हैं, a to b, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको f ऑफ x ऑफ dx लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखो a प्लस b के, यानी a प्लस b कहने का मतलब कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिख रहा है ना, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे हम लोग को लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मिल गया, तो फाइनली हम लोग को जो भी यहाँ पे x होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब इसको भी प्रूफ करोगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इसमें भी जो जैसे पीछे वाला कंडीशन ध्यान में रखे, तो वैसे ध्यान में रख के करना होगा। प्रूफ करें।
हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, कर सकते हो। इतना बराबर लेट एग्जाम प्रूफ नहीं रहेगा। नहीं, प्रूफ नहीं पूछेगा। इतना बराबर लेट कर लेना, इतना बराबर कुछ टी कुछ लेट कर लेना। और यहाँ पे जब टी लेट करोगे ना तो कंडीशन बनाना कि जब यहाँ पे x बराबर जब a लेंगे तो t जब मानेंगे तो t बराबर नीचे, चेक कर देगा। हाँ t बराबर नीचे क्या आने वाला, और ऊपर जब लेंगे अपर लिमिट तो t के सिचुएशन में क्या लिमिट आएगा वो भी ध्यान रखना। चलो 5 को हो गया। अब देखो छठा हम लोग का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है ना, छठा प्रॉपर्टीज हम लोग को बोलता है कि अगर एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते a to b तक एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों को ना दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, f of x प्लस g of x, इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है ऑफ dx के साथ। तो इसको ना हम लोग लिख सकते हैं क्या, अलग अलग दोनों को लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं f of x of dx, और लिमिट a to b ही रहेगा, और बीच में प्लस है तो प्लस के साथ हम लोग लिख सकते हैं इसका सेकेंड वाला का क्या, सेकेंड वाला के लिख सकते हैं a to b g of x dx, अलग अलग करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज तो बहुत है, लेकिन सारा प्रॉपर्टीज ना तुम लोग को नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टी RS अग्रवाल सर, प्रॉपर्टीज बहुत है लेकिन नहीं सारा पढ़ना तुम लोग। प्रॉपर्टी 8 को है, 8 को सर, 2 को और बता दीजिए। 8 को प्रॉपर्टी है। अच्छा देखो, देखो यहाँ पे 6 है और 7। देखो फंक्शन तुम लोग पढ़ के रखे हो ना, फंक्शन बढ़िया से, फंक्शन भी यहाँ पे मिलने वाला है बहुत ज्यादा। देखना अगर हम लोगों को अगर इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कि माइनस a से a के पास पहुंचना है, यानी -2 से +2 के पास पहुंचना है, ठीक। -2 से लिमिट, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट +2 है, और बीच में यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई फंक्शन दिया हुआ है और अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को निकालना है तो देखो इसका 2 डिफरेंशिएशन निकलेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहा है, इसका 2 इंटीग्रेशन का वैल्यू निकलेगा। पहला इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू निकलेगा तुम लोग देखो, पुट करके देखो डायरेक्ट क्या मिलने वाला, अपर लिमिट f ऑफ a मिलने वाला है, और माइनस माइनस प्लस 2fa मिलेगा सर। देखो यहाँ पे क्या क्या मिल क्या क्या सकता है, यहाँ पे देखो तो 2fa मिला, 2fa सर, 2f मिला, हाँ ठीक है 2f मिलेगा, लेकिन और मिलने वाला देखो यहाँ से ना हम लोग को 2 रिजल्ट मिलेगा, दोनों रिजल्ट को ना प्रूफ करते हैं। यहाँ से 2 रिजल्ट मिलेगा, कब कब, अगर ध्यान रखना माइनस से सेम वही प्लस के पास पहुंचना है, सेम माइनस से प्लस के पास पहुंचना है, तो सबसे पहला इसका एक रिजल्ट मिलेगा 0, और 0 कब मिलेगा, जब वेन f of x is an odd function। अब पता है कि ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, अब सर हाँ नहीं पता सर, फंक्शन नहीं पढ़े। तो फंक्शन कहाँ नहीं पढ़ा, लेक्चर दिए हैं तो सर लेक्चर में दिया हुआ है। हाँ, फंक्शन पढ़े हैं सर। तो यहाँ पे ध्यान रखो, वेन f ऑफ x, जब ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा ना तब उसका रिजल्ट 0 आएगा। अब ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, कोई भी फंक्शन के अंदर अगर माइनस ऐसे डाल देंगे तो सर आउटपुट 0 आएगा। आउटपुट 0 आएगा, कैसे पढ़ा सब भुला गया एकदम। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर इनपुट डालेंगे -x तो जो आउटपुट मिलेगा वो -f ऑफ x के साथ मिलेगा।
ये होता है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? एफ ऑफ माइनस, मतलब हम आगे आगे पढ़ाई जा रहे हैं, पीछे पीछे गोल। वाह, माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा सर। हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला क्या था हम लोग का? ये ऊपर वाला है ऑड फंक्शन और नीचे वाला क्या? इवन फंक्शन। अरे इतना तो कम से कम याद रखो, रिवीजन पीछे वाला करते जाना, मैथ है नहीं तो भुला जाओगे। देखो जब हम लोग को एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होगा यहाँ पे, तो चेक करना होगा जो भी फंक्शन दिया हुआ यहाँ पे रहेगा, ऑड है कि इवन है, तो उस सिचुएशन में एक रिजल्ट 0 मिलेगा। और जब अगर हम लोग को एफ ऑफ एक्स ऑड, जब एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन रहेगा, इवन फंक्शन रहेगा, तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलने वाला है? 2, जो अभी बताया ना वही वाला 2 ऑफ इंटीग्रेशन। देखो 2 ऑफ इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा? 0 से a के पास स्टार्ट होगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स dx मिलेगा। बस तो फंक्शन पढ़ लो, कहाँ कब जरूरी पड़ेगा तो कौन जानता है। कहाँ पे पढ़ा है फंक्शन? फंक्शन ना लेक्चर प्लेलिस्ट में जाना ना, शुरू से 4 गो वीडियो देखना ना, 4 गो वीडियो जो स्टार्टिंग वाला पूरा तो डिटेल से पढ़ाया हुआ है। फंक्शन है पूरा, फंक्शन का ही वीडियो है। हाँ स्टार्टिंग का फंक्शन का ही वीडियो है, 4 गो है फंक्शन का वीडियो, 4 गो या 3 गो है, देख लेना वहां से। देखो फिर से इसको बताते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए के पास पहुंचना और अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और अगर वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, वो वाला फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, तो सीधा सीधे रिजल्ट 0 मिल जाएगा। और अगर फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो उसका रिजल्ट 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a और एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब यहाँ से पता करना होगा कि ऑड फंक्शन कैसे पता चेक करेंगे कि, मतलब कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो उसको चेक करना होता है। और कैसे चेक करना होता है सब बताया हुआ। अगर माइनस डाल के देखेंगे, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर माइनस एक्स डाल के देखेंगे प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन होगा। ये तो पूरा अच्छा से वहां पे करवाया हुआ है, देख लेना। चलो एक और है प्रॉपर्टी, जिसको भी देखिए। एक एक प्रश्न ना, जितना भी प्रॉपर्टीज बताया ना, हर एक प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे ताकि पता चले कि कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करना है। लेकिन बहुत तुम लोग को क्वेश्चन बन जाएगा, इतना क्वेश्चन, इतना पढ़ना ही नहीं है तुम लोग को। मतलब तुम लोग को ना सिलेबस में ऐसा लिखा है ना, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन बगल में लिख के और बगल में कहा लिखता है एकदम शुद्ध हिंदी में, मतलब सिंपल एकदम ऐसे लिखा है सिलेबस में। पता नहीं कहा है ऐसे किया बहुत। लेकिन तुम लोग को डिटेल्स, कितना पड़ेगा इसका सर? डिटेल से तुम लोग को इतना पढ़ाया है ना, डिटेल से ही पढ़ाने में इतना मतलब मेरा समय लग जाता है। तो तुम लोग ऊपर अगर हम करते ना तो कभी सिलेबस खत्म कर देते हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ा देते हैं ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो बाद में भी कभी। नहीं तुम लोग ना, तुम लोग का जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कुछ। इस तरह का सिलेबस है ना बनाया हुआ, कहाँ से बीच से मतलब इधर से कंटिन्यूटी करना चाहिए ना, तो बीच से गायब कर देता है, कोई एक कॉन्सेप्ट गायब कर देगा और फिर शुरू वाला रहेगा और बीच में रहेगा और फिर एन से स्टार्ट करेगा, फिर बीच में गायब। इस तरह से तुम लोग को सिलेबस है। फिजिक्स में ना तुम लोग को रियलिटी बता रहा है कि बहुत सारा चीज तुम लोग को छोड़ा हुआ है सिलेबस में, इतना सारा चीज छोड़ा हुआ है सिलेबस में, लेकिन क्या करें उसी के अनुसार करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। बहुत छोड़ा है। ऑप्टिक्स तो देख रहे थे हम, कितना सारा पॉइंट छोड़ दिया जो बीच से ही काट के हटा दिया है एकदम। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करोगे सर? समय को देखते हुए सिलेबस बनाया है, लेकिन सर बहुत घटिया बना दिया है। हाँ सिलेबस नहीं है बनाया हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 0 to 2a। अगर हम लोगों को कोई एक फंक्शन दिया हुआ dx दिया, अभी ना इस तरह का हम अभी जस्ट पढ़े थे। अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़े थे, क्या नंबर शायद 4 या 5 नंबर,
अभी प्रॉपर्टी पढ़े ना, 0 टू अगर a तक जाएगा, अगर f ऑफ x dx दिया हुआ रहेगा तो इसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? 0 टू a रहेगा f ऑफ a माइनस x ऑफ dx, ये वाला भी है ना हम लोग देखें। जी सर। और यहाँ पे क्या है, इस दोनों में देखो फर्क क्या है, यहाँ 0 है 0, यहाँ a था और यहाँ पे क्या बस 2a है। यानी a के जगह अगर हम लोग यहाँ 4 दे देना तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो बस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा है, नहीं कोई फर्क नहीं है, बस खाली का थोड़ा सा फर्क है ना, वो देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a था, तो a वाला कॉन्सेप्ट ये था, अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हैं। अगर मान लेते हैं कि 2a यहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो इस तरह के अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो क्या हम लोग कैसे इसको करेंगे? देखो सबसे पहले ना इसको हम लोग तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 0 टू 2a लिख के, और यहाँ पे देखो f ऑफ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस x ऑफ dx लिख सकते हैं ना, जस्ट अभी पीछे वाला के फॉर्मेट को तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर इफ देखना है यहाँ पे, इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस x, देखो फंक्शन इज 2a माइनस x, सॉरी 2a माइनस x ऑड फंक्शन आ रहा है। देखो 2a माइनस x ऑड फंक्शन आ रहा है, यानी ये वाला 2a माइनस x ऑड फंक्शन आ रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट जैसा ऑड फंक्शन आएगा तो रिजल्ट 0 होगा, ठीक। और अगर इफ f ऑफ 2a माइनस x इवन आ रहा है, माइनस एक्स इवन आ रहा है, तो उस सिचुएशन में इवन आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, 2 और 0 टू a f ऑफ x ऑफ dx मिलने वाला, यही है। यानी तो यहाँ पे इस दोनों 7 और 8 में हमेशा ध्यान रखना है कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन हम लोग को चेक करना होगा पहले, तब जाके इसका हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलने वाला। यानी यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स ऑड कहने का मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, माइनस f ऑफ x मिलना चाहिए, और यहाँ पे इवन मतलब कि f ऑफ x मिलना चाहिए। उस सिचुएशन में ये वाला रिजल्ट मिलने वाला है इवन में, और अगर ऑड मिला तो डायरेक्ट तो 0 ही हो जाएगा। यही था हम लोगों को प्रॉपर्टीज, 8 को प्रॉपर्टीज था, 8 प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं। 0 to 2a ना होगा, नहीं 0 टू a होगा इस फॉर्मेट के थ्रू। चलो अब हम लोग ना अब अप्लाई कर करके देखते हैं। सर रेड वाला से जहां से लिखा 0 टू 2a दिया यहाँ क्या है सर, रेड वाला पट्टी का क्या है, यहाँ पे कहाँ पे ये वाला ऐसा 0 टू यहाँ रेड सर, यहाँ रेड से यहाँ से नीचे अपने राइट साइड ये हाँ ये सर, यहाँ पे ये सर ये वाला, यहाँ सर, अरे बोलो ना, ये दोनों ये दोनों में यहाँ थर्ड स्टेप राइट साइड में आ रहे हैं नीचे, राइट साइड में थर्ड स्टेप बोलो, वर्ड कहाँ है, इफ एफ ऑफ, इससे नीचे ये दूसरा का तीसरा का सर, हाँ ये सर, देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन तो बना है यहाँ पे, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल, इसके नीचे 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 ये तो वही बता रहे, देखो कंडीशन है, अरे कंडीशन है, कंडीशन समझो,
देखो एफ ऑफ यानी ये वाला जो है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, पहले इसको चेक करना होगा कि ये फंक्शन मेरा ऑड आ रहा है ये भी। अगर ऑड आएगा, फंक्शन ऑड आएगा तो इसका तो फाइनल वेल्यू आंसर तुरंत 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इवेन आ गया, इवेन, तब जैसे ही अगर इवेन आया ना तो पहले इसको हमको सोल्यूशन करना होगा। तो सोल्यूशन करने के लिए एक अलग फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे यही चीज को, और वही जो अलग फॉर्मेट में लिखेंगे तो कौन सा फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि यहाँ पे 2 0 टू यहाँ पे जो a रहेगा वो 0 टू a तक जाना है, और जो भी यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का इंटीग्रेट कर देना है, बस यही है। देखो एक दूसरे पे क्वेश्चन पे अप्लाई करके चेक करके देखते हैं क्या आता है। मिटाएं, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा है, इसमें प्रैक्टिस करना होगा तुम लोगों को भरपूर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का प्रूफ करने के लिए दिया, मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोगों को प्रूफ करने के लिए ही देगा। प्रूफ दैट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम एग्जाम्पल का है, कहां से कहां तक जाना है, 0 से जाना है हम लोगों को π/2 के बीच में। देखो मिल क्या रहा है, 0 से a के पास जा रहे हैं हम लोग, 0 से a के पास जा रहे हैं, तो ध्यान रखना कौन सा फॉर्मेट में टूटने वाला है। और क्या दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन नीचे दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx बराबर हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, π/4। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, i बराबर i एगो इंटीग्रेशन है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चंस में i बराबर जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखो। और अब हम लोग फॉर्मेट जानते हैं, फॉर्मेट क्या जानते हैं, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा 0 से a के पास पहुंचेगा f ऑफ x, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 टू a f ऑफ, यानी जो भी a है यहाँ पे उस फंक्शन में क्या करेंगे, a के साथ x माइनस करेंगे और dx लिख सकते हैं। ये हम लोग फॉर्मेट जानते हैं, इसी फॉर्मेट पे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो फॉर्मेट को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलने वाला है, i बराबर मिलने वाला है 0 टू π/2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन x के जगह a माइनस एक्स, a के जगह पे क्या है π/2, यानी साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या लिखाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स ऑफ dx। देखो डायरेक्ट बनाओगे ना तो डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स होगा। डायरेक्ट वैल्यू रख दो सर के, सबको तो वैल्यू याद होगा, π/2 का वैल्यू याद है, 0 का वैल्यू याद है, यहाँ तक पहुंचिए जाओगे। लेकिन इंटीग्रेशन करना होगा, डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं ना कर सकते हो, ये भी बात है। चलो अच्छा देखते हैं, i बराबर क्या मिलने वाला है, 0 टू π/2 मिलेगा, यहाँ से साइन 90 माइनस एक्स क्या मिलेगा, cos x, यहाँ पे भी cos x प्लस यहाँ पे sin x। अब देखो यहाँ पे क्या करो ना, एक हम लोग का क्या था, i बराबर ये वाला दिया हुआ था ना, i बराबर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकेंड मानो, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ो। यहाँ पे ना मैक्सिमम कंडीशन में ये वाला तुम लोग को काम करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मेट अपनाना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये देखने को मिलेगा, यानी बगल में लिख देना i बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 0 टू π/2 दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको इधर लेट कर लेना। चलो ये हम मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, अब इसी को अब हम लोग काम करते हैं, फिर इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ हमेशा ऐड करना। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, i को i के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला, 2i मिलने वाला। अब देखो
यहाँ पे साइन फॉर्मेट एक तुम लोगों को बताया था ना, इंटीग्रेशन में कुछ भी रहेगा, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐसे कुछ रहेगा तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। मान लेते हैं इस दोनों को अगर हम लोग अलग अलग जोड़ें, एक स्टेप यहाँ पे हम मारना चाह रहे थे लेकिन अच्छा छोड़ो, बढ़ा ही देते एक स्टेप। 0 to π/2 फर्स्ट क्वेश्चन है तो रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन 0 to π/2 क्या, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और dx अपना रहेगा ही रहेगा। अब देखो दो फंक्शन है, दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इस दोनों को फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं, मर्ज करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो 2i बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब इस दोनों को देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों तो सेम सेम है तो एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर क्या मिलने वाला, ऊपर देखो साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर से मिलने वाला साइन डीएक्स, देखो तो ये कैंसर आउट हो जाएगा, तो बचा का केवल डीएक्स बचा, और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया, 0 to π/2। अब पुट करो तो यहाँ पे अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर π/2, और इधर से 2 इधर भागेगा, यानी फाइनली क्या मिलने वाला है, i बराबर π/4। i बराबर π/4। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, i बराबर π/4। सर यहाँ जो लिखा है साइन, यहाँ लोग ऐड कर दिए हैं सर, कौन सा फॉर्मूला? अरे फॉर्मेट बताया था ना, देखो ना प्रॉपर्टीज कितना, प्रॉपर्टी 6 नंबर का प्रॉपर्टी देखो, GX वाला जो है उसका तो सर वो अलग अलग है, तो सुनो दोनों को अलग लेके में जोड़ते हैं सर। अरे तो तुम चाहे एलएचएस से आरएचएस में जाओ या आरएचएस से एलएचएस में जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको, अजीब है। क्या फॉर्मेट बताया था देखो, 0 to a क्या है, अगर f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यहाँ पे ऐड किए थे ना हम लोग दोनों को, या तो तुम इन्हें से इधर भागो, 0 to a f ऑफ x बीच में प्लस 0 to a g ऑफ x dx, यहाँ पे रहेगा dx, या तो तुम यहाँ से यहाँ पहुंचो या फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तो इक्वल ही है ना एलएचएस, तो वही तो किए हैं यहाँ पे। इसी तरह का देखो मैक्सिमम क्वेश्चन है, तुम लोग को शुरुआत से जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट पे तुम लोग को मिलने वाला है, और आगे आसान आसान कोई भारी भरकम कुछ नहीं है, एकदम ऐसे ही करना। लेकिन ध्यान रखना आई बराबर लेट कर लेना यहाँ पे, और इसके बाद फिर आगे कैलकुलेशन करना, और फिर इक्वेशन फर्स्ट, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड करना, फिर आगे काम करना, बन जाए। सर अगर सिंपली इंटीग्रेट करके उसके बाद अगर लिमिट डालेंगे तब तो बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं सिंपल फिर नहीं होगा, कैसे, हाँ सिंपल करोगे तो साइन एक्स को तोड़ना होगा, या नहीं तो सबसे पहले करना ही क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करो, तो नीचे मिलने वाला है, और बहुत लफड़ा हो जाएगा फिर। वैसे देखो ये तो पूरा फॉर्मेट से मिल गया π/4, तो थोड़ा सा ना सिंपल में देखते हैं, शायद कुछ नहीं मिलेगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी से तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रॉपर्टी से ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये प्रॉपर्टी से सर इतना प्रॉपर्टी लगा है, इस वजह से एक इक्वेशन में मतलब प्रॉपर्टी यूज हो गया, तीन प्रॉपर्टी यूज। हाँ तो जरूरी बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो जरूरी तो पड़ेगा ही, प्रॉपर्टी लगाना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए तो प्रॉपर्टी में पढ़े हैं उतना सारा, कि जहाँ जो स्टेप में जरूरी पड़ेगा जरूरी लगाएं। ऐसे सिंपल से नहीं बनने वाला है, कैसे बनाते हैं देखते हैं। साइन एक्स अगर ऊपर करते हैं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिलने वाला है, होगा ही नहीं, नीचे से कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे नीचे cos 2x हो जाएगा, cos 2x लिख देंगे, तो ऊपर क्या मिलने वाला है, ऊपर भी तो अगर sin x cos x डालेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, इंटीग्रेट प्रॉपर्टीज लगा के काम करो तभी होगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको दे रहे हैं, देखना सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी प्रूफ करना है इसी तरह। देखो ट्राई करो, बनाओ, नहीं बनाने के लिए तो तुम लोग को देंगे, अभी हमको जितना बताना है हम बता देने दो हमको।
देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और यहाँ पे क्या है x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर क्या है n है, dx है। इस तरह का क्वेश्चन है। देखो x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n, प्रॉपर्टीज लगाते हैं, क्या है यहाँ पे 0 to a है ना, तो अब 0 to a रहता है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं फंक्शन के साथ, फंक्शन a माइनस एक्स ऑफ dx लिख सकते हैं ना। यानी मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई फंक्शन f ऑफ x दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स ऑफ dx। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, देखो 0 to a है, a की जगह 1 है, तो यहाँ पे x को हम लोग चेंज कर देते हैं a माइनस एक्स के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 to 1, x को हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस एक्स के फॉर्मेट डालेंगे, और अंदर भी क्या है 1 माइनस एक्स है, तो x के जगह पे भी हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, और इसका पावर n और dx। अब इसको सॉल्यूशन करो तो क्या मिलने वाला है, और सर बात नहीं समझे सर, फिर से समझे ना। अरे करना क्या है, x के जगह a माइनस एक्स, सॉरी x के जगह, यहाँ पे x के जगह क्या रखें, और रुक जाओ, x के जगह 1 था ना, हाँ x के जगह पे, x के जगह पे यहाँ पे 1 रख दे रहा है ना, एक की जगह 1 रख देना, गड़बड़ हो रहा है, a की जगह 1 रहेगा, हाँ क्योंकि a की जगह 1 है यहाँ पे, रुक जाओ वहां पे काट रहे का है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और a की जगह यहाँ पे तभी तो लग रहा है क्या लिखा रहा है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया, कुछ नहीं किए हैं, खाली x के जगह हम लोग क्या लिख दिए, x के जगह रिप्लेस कर दिए 1 माइनस एक्स, बस यहाँ पे बाय अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के थ्रू। अब यहाँ पे काम करते हैं आगे, 0 to 1 माइनस एक्स मिलेगा, यहाँ पे देखो तो ये 1 तो कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ x के पावर n, हाँ सर 1 माइनस एक्स कहाँ से लिखा गया, x की जगह पर वो एक 1 माइनस, अरे प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाए ना, यहाँ पे लिखे हैं ना प्रॉपर्टीज, क्या लिखे हैं 0 to a f ऑफ x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स, तो a के जगह पे यहाँ है क्या, a के जगह में यहाँ 1 है ना, यस सर, हाँ तो ये वाला चीज तो यहाँ रिप्लेस कर रहा है ना इसको, जब 0 to 1 लिखे, अब x के जगह यहाँ पे देखो x के जगह क्या लिखते a माइनस एक्स लिखते हैं ना, a माइनस सर एक्स, वहां जो x बराबर 1 माइनस एक्स लिखे हैं ना, वो पूछ रहे हैं, अरे तो x बराबर 1 माइनस, वही तो बता रहे हैं कि जब x को a माइनस एक्स के फॉर्मेट है, तो a बराबर क्या है यहाँ पे, a बराबर 1 है, तो 1 माइनस एक्स ही ना होगा यहाँ पे x की जगह। अरे भाई देख 0 to 1 है ना, इसको हम लोग क्या, पहले फॉर्मेट लिखो, हम इसीलिए लिख रहे थे a माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो कहाँ तुम लोग दिमाग रख ले है, x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स ऑफ dx। अब देखो a की जगह यहाँ पे क्या है 0 to a है ना, a की जगह 1 है, तो a बराबर 1 है ना, तब a बराबर 1 यहाँ रखो जहां जहां a है। अब समझ में आया कुछ, यस सर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, देखो तो 1 माइनस a होता है, a की जगह 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस x, और यहाँ पे पावर में इसका n है ना, यहाँ पावर में n है। अब तो देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा x के पावर n, यानी फाइनली 0 to 1 माइनस एक्स और x के पावर n dx। अब यहाँ से इंटीग्रेट करो, क्या मिलने वाला है x के पावर n अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 to 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है x के पावर n माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा x के पावर, यहाँ 1 है और 1 प्लस n मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस n और dx। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 0 to 1 x के पावर n dx माइनस 0 to 1 x के पावर 1 प्लस n
dx क्या होगा इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन बोलो। x का पावर n plus 1 by n plus 1। x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n plus 2 अपॉन n plus 2। यहाँ पे प्लस 1 करेंगे यानी x के पावर n प्लस 2 हो जाएगा और नीचे n प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। अब वैल्यू पुट करो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट और आंसर फाइनली क्या मिलने वाला है देखो। ये वाला डालेंगे 1 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे पहला टर्म 1/2 आ जाएगा सर, तो 1 by n plus 1 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या मिलेगा, ये वाला टर्म टोटल देखो ना, सॉल्यूशन करो तुम लोग क्या आने आ रहा है। सो देखो ना x के जगह 1 रखते हैं तो 1 के पावर ऊपर क्या n plus 1 आ रहा है सर, देखो 1 by n plus 1। 1 बाई n प्लस 1 मिलेगा, इतना को सॉल्यूशन करोगे और इसको 1 by n plus 2 आएगा। यहाँ पे 1 डालेंगे तो n प्लस 2 और फिर नीचे आ जाएगा n प्लस 2 यानी x के 1 के पावर n प्लस 2 यानी 1 के पावर एक ही आ जाएगा और नीचे से n प्लस 2 कुछ भी एक ही हो हाँ जाएगा। बीच में n नीचे n प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्यूशन करो, यहाँ एलसीएम लो, क्या आप सॉल्यूशन करो तुम लोग क्या आता है देखो। 1 by n plus 1 into n plus 2 आ जाएगा। n प्लस 1 एलसीएम लेते हैं यहाँ पे और n प्लस 2 एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्या मिलने वाला है, n प्लस 1 कैंसल आउट, n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2 कैंसल आउट यानी n प्लस 2 कैंसल आउट, माइनस n माइनस 1 देखो ये n से ये n कैंसल आउट, 2 में से 1 गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। इस जगह पे सॉल्यूशन कर लेना, यहाँ पे अपर लिमिट पहले पुट करना है क्योंकि देखो यहाँ 1 के पावर n प्लस 1 चढ़ेगा और 1 के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही आएगा यहाँ पे और यहाँ। जीरो ला सर, अरे तो 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 आएगा। जीरो का पावर कुछ भी रहेगा उसका फिर जीरो ना बनेगा। अरे जीरो का ओ या नहीं तो देखो कुछ भी 0 का पावर में आएगा ना, 0 का पावर कुछ भी तो 0 लेके चलो। हाँ 0 सर, लेके 1 का पावर कुछ भी 0। हाँ 1 का पावर उल्ट सेकंड वाला केस में 1 पुट करते हैं x का पावर 3/3 ना आएगा। अरे रुको पहले हमको ना एक बार पुट करके तुम लोग को निकालिए देने दो। सर अब पूछिए x² minus x minus x³ आ रहा है। रुको देखो पहले इसको पुट करो तो यहाँ पे 1 क्या मिलने वाला है, यहाँ से अपर है ना तो यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी ऊपर मिलेगा तो फाइनली क्या मिलेगा 1 अपॉन n प्लस 1 मिलेगा माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है ना, 0 के पावर कुछ भी हो, देखो 0 के पावर कुछ भी लिखो फाइनली आंसर 0 ही आएगा तो इसको 0 लिखो यहाँ पे। तो ये तो फाइनली यहाँ पे 0 दे दिया, अब बचा माइनस। अब इधर काम करते हैं, देखो यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा 1 अपॉन नीचे क्या है n प्लस 2, नीचे n प्लस 2 डालो, बीच में माइनस है। अब देखो यहाँ फिर से 0 के पावर कुछ भी चढ़ेगा तो फाइनली 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिला 1 प्लस n प्लस 1 बीच में माइनस 1 अपॉन n माइनस 2। तो कहाँ कैसे आ रहा है तुम लोग को, वही तो डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पे। यस सर सही है। ये मैच टू सर तो x का पावर n प्लस 1 है तो 0 प्लस 1 होगा तो x का पावर 1 ना हो जाएगा। तो उसको ऐड करेंगे तो 0 और 1 को 1 अपॉन n प्लस 2 ना होगा, अरे माइनस 1 अपॉन n। सर देखो यहाँ पे ये वाला बोल रहा है इसमें नहीं सर, उसी में लोअर लिमिट जब कीजिएगा x का पावर n प्लस 1 में रुको तो सर x का पावर 0 प्लस 1 ना हो जाएगा। देखो यहाँ पे x का पावर 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट पुट करते हैं। n के जगह 0 नहीं रखना, x के जगह पे अरे x के जगह 0 रखना ना, यहाँ पे क्या होगा 0 x के जगह ना जो फंक्शन है वहां में पुट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 यहाँ
0 के पावर n प्लस 1 रखें, ठीक। और फिर नीचे n प्लस 1, यहाँ n प्लस 1, ये n प्लस 1 ही रहेगा। अब 0 के पावर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ 0 के पावर कुछ भी रहेगा, तो फाइनली यहाँ से तो ये इसका आंसर 0 ही ना देगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, x की जगह पुट करना, न कि n की जगह। इतना मिला, बीच में माइनस था और इधर 1/n+2 था। बस यहाँ सॉल्यूशन करो, आ जाएगा। दिमाग में थोड़ा सा मतलब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा दिमाग शांत करके, तो फिर हो जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब इसी तरह का एक और है, इसको ना तुम लोग बना लेना, इसको होमवर्क दे दे रहे हैं 0 to 1, और कोशिश करना है कि इसको हम ना जो तुम लोगों को पढ़ने लायक है उसका पीडीएफ बना के दे देंगे और उसको सॉल्यूशन कर लेना। ये देखो, इसको सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना है, इसमें भी उसी तरह का सेम है। x के जगह लेट कर देना है, क्या होगा 0 to 1, x के जगह 1 - x। हाँ, यहाँ पे भी वैसे ही करना, 1 - x के जगह 1 - x बना दोगे यार। इतना तो समझा दिए कि बना दोगे, बस खाली ध्यान रख। n की जगह 3/2 है सर। हाँ, n की जगह यहाँ पे 3/2 है बस। हाँ, बस यहाँ पीछे वाला जो n था ना, उस n की जगह 3/2 है बस। आगे जो भी जैसे फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट से आगे तोड़ देना। यहाँ से खत्म हो जाएगा 0 to 1, यहाँ पे 1 - x मिलेगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या x के पावर 3/2। फिर से अंदर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे फिर वहीं पे पहुंचेगा। और बस आज यहीं तक रहेंगे, इसको बना लेना और पीडीएफ तुम लोग को हम दे देंगे।